एक दिन की बात, सत्संग सुनकर सेठ जी का, नर्मदाबाई आई अपने कक्ष में, तो भीतर से कुंडी बंद, बाहर से खटखटाया दरवाजा, भीतर कौन? तो रुक्मिणी बाई, भीतर की कुंडी बंद और अपना लीला में खोई हुई। खटखटाया, दरवाजे नहीं खोला, फिर कान लगाए टोह लेने के लिए कि इस समय कोई आवाज आए, सो रही है कि गा रही है। थोड़ा कान लगाए, देखा तो छम छम की नाचने की आवाज आ रही थी भीतर से। और फिर कहा खटखटा के दरवाजा खोलो। फिर दरवाजा खोला, थोड़ा देरी में खोला। जो दरवाजा खोला तुरंत दरवाजा खोल के फिर बैठ गई अपने आसन, बोली नहीं, मौन, बस दरवाजा खोल दे बैठ गई। अब भीतर आई नर्मदाबाई, वो थोड़ा सा तीखे स्वर में बोली कि दरवाजा क्यों नहीं खोला था, इतनी देर क्यों लगा दी? मौन रही, जैसे कि कुछ सुन नहीं रही, नशे में थी, मौन रही। फिर देखा बगल में 2 घुंघरू पड़े हैं, उसको उठाया और बोली ये घुंघरू कहां से आए? और अभी अभी मैंने जो सुना तो कान लगा के छम छम की आवाज, ये छम छम की आवाज कहां से आई थी? तब तक थोड़ा देरी हो गई थी, थोड़ा प्रकृतिस्थ हुई। फिर कहा, बाई जी ने थोड़ा सा संभलते, बाई जी ने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरा होना कोई, जिन्होंने ये गाया वो मीरा बाई प्रेम से सनी हुई मेरे सम्मुख प्रकट हो गई, नृत्य की मुद्रा में नृत्य कर रही थी। ना वो कुछ बोल पाई, ना मैं कुछ बोल पाई, वो भी नशे में थी, पूरा भाव में मीरा नृत्य कर रही थी। एकदम आप आ गई, दरवाजा खटखटाया। अब मैं सन्न क्या करूं? फिर आपने दरवाजा खटखटाया तो मीराबाई अंतर्धान हो गई। फिर मुझको उठना पड़ा कि अब तो गई, तो दरवाजा खोल दो। तो जो ही आपने दोबारा दरवाजा खटखटाया तो मीराबाई अंतर्धान हो गई। तो उन्हीं के चरणों से घुंघरू गिर गए। और सच ऐसे दिव्य घुंघरू क्यों गिरेंगे? बस जब भी किसी संत का, ठाकुर जी किसी के आगे भेद खोलना चाहते हैं ना, कोई अंतर जगत की लीला का कोई ना कोई चिन्ह प्रकट कर ही देते हैं। नहीं ऐसे घुंघरू जो खुल जाए, और दिव्य घुंघरू को यहाँ के नहीं, लेकिन फिर भी दिख गए, मिल गए। किस लिए? लीला करते हैं। बाई जी के ऊपर से थोड़ा सा पर्दा हटाना, क्योंकि बाई जी जो बोलती है ना, इस बात पर ये सब विश्वास पूरा कर ले, करते तो सब है लेकिन कुछ अंश में रह जाता है शंका कहीं। तो ठाकुर जी कई बार ऐसा करते हैं, लेकिन कब? जब विशेष किसी के ऊपर कृपा करते हैं, विशेष कोई संतों को प्रतिभाव श्रद्धा रखता है, तो उसके मन में कोई शंका भी रह जाए, उसको दूर करने की जिम्मेदारी मेरे ठाकुर जी की है। और इसलिए वो लीला हुई कि जो छम छम की आवाज 2 घुंघरू मिले, उनको अपना मातिस लगा कि मीरा बाई के घुंघरू मुझको मिले, क्योंकि निकुंज से सखी हैं। तो जब ये अंतर जगत में होती हैं तो सखी होती अपने स्वरूप में होती हैं, और कोई ना कोई खेल चलता है। और जब ये प्रकृतिस्थ हो जाती हैं तो फिर ये अपने आप को पाती है, मैं रुक्मिणी बाई हूँ, और सोचते समय मेरे ऊपर कितनी कृपा हुई है। अभी अभी मेरे भीतर सखी भाव आया, मैंने निकुंज की लीलाओं के दर्शन किए, तो वो ऐसा भाव फिर वो बताने भी लग जाती थी। अब तो नर्मदाबाई 100% पूर्ण विश्वास लगी थी करने, अब किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी। और इससे पूर्व भी कई बार जब ऐसी लीला होती तो कई बार तो कानाफूसी होने लग जाती कि ये जो कह रही है ऐसा क्या संभव है? तो बाई जी उनका समाधान तो कर देती थी, लेकिन कुछ अंश में, बस वो बोल ना पाए इतना ही समाधान, लेकिन अंदर उनके कुछ ना कुछ रहता था। और पूज्य से नर्मदाबाई भी कुछ अंश में ये समझ नहीं पाती कि ये क्या रहता है, कोई भावुकता है, क्योंकि झूठ तो बाई जी बोलेंगे नहीं, ये तो उनको पूर्ण विश्वास था, लेकिन भावुकता है, ये क्या होता है उस समय, भीतर क्या लीला चलती है। लेकिन ये भीतर नहीं, ये बाहर भी चलती है। ये प्रत्यक्ष में प्रमाण ठाकुर जी ने दिया, जो 2 घुंघरू मीरा के चरणों से गिर गए और नर्मदाबाई ने उठाया। तो अनेक लीलाएं। एक बार की बात है, इसी दौरान, ये अगले साल की बात है, श्री सेठ जयादयाल गोंदका जी ने यात्रियों की जो सत्संग सुनने के लिए आते थे, उन यात्रियों के लिए कई प्रकार की व्यवस्था थी। एक ये भी व्यवस्था थी, क्योंकि उन दिनों वहां बाजार नहीं था आज की तरह। आज तो ऋषिकेश के उस पार, गंगा के पार पूरा बाजार है, हर चीज मिल जाती है, दुकानें, पूरा बाजार लग चुका है। उस समय सब नहीं था, कुछ भी चीज, फल भी कहीं खरीदना हो तो गंगा पार करके ऋषिकेश में आते थे।
तो एक ऐसे व्यक्ति की व्यवस्था कर रखी थी कि वो सब कमरों में जाता, सहस्त्रों कमरे थे, सब कमरों में जाते एक व्यक्ति, और सबसे बोलते कि किसी को कुछ मंगाना हो। वो पैसे नहीं लेता था, बाद में लेता था। किसी को कुछ मंगाना हो, कहते मेरे लिए आम ले आओ, मेरे लिए ये चीज़ ले आओ, मेरे लिए साबुन लाओ, तो मेरे लिए पेस्ट लाओ, मेरे लिए मंजन ले आओ, कुछ ना कुछ कह देते थे। वो सबके नोट करता, किस नंबर कमरे में किस व्यक्ति का नाम वो लिख लेता, उसने क्या मंगाया पूरी लिस्ट तैयार कर लेता, फिर एक साथ जाता और फिर सारा सामान खरीद करके फिर एक एक कमरे में पहुंचाता, रेट लिस्ट दिखा करके फिर वो पैसा ले लेता। ये व्यवस्था सेठ जी की तरफ से, श्री दयानंद जी की तरफ से, कि जो सत्संग सुनने वाले उनको कोई परेशानी ना हो, उनको सुविधा दी गई थी। तो कुछ ना कुछ सामान मंगाते थे। तो नर्मदाबाई ने कुछ सामान मंगाया। जब वो सामान देने आए, ऋषिकेश से खरीद कर सामान देने आए, उसमें जामुन भी थी, काले रंग की, एकदम मोटी मोटी सी पकी बढ़िया जामुन थी। जामुन देख के नर्मदाबाई को बोले सामान के साथ साथ, ये आपका सामान इतने पैसे हुए, बता दिया। उन्होंने कहा कि मैंने तो जामुन नहीं लिखवाई थी। तो जो सामान लिखवाया था तो ले लिया, जामुन वहीं रख दी। कहता ये तो हमने नहीं मंगाई थी। वो बोला नहीं, क्यों नहीं मंगाई थी, देखो लिस्ट में आपका नाम लिखा हुआ, कि मैंने तो नहीं कहा जामुन के लिए। कहीं आपने तो नहीं कहा, लेकिन मैं आज सुबह जब पूजा में बैठा था उस समय आपने एक बालक को नहीं भेजा था, 6-7 साल का बालक, सांवरा सा। मैं पूजा में बैठा, मुझको बोले कि अमुक नंबर कमरे में बाई जी ने जामुन मंगाई, इतनी जामुन काली काली लाना, मोटी मोटी पकी हुई लाना, और भूल ना जाना। मैंने पीछे मुड़ के देखा, मैं बोल तो नहीं पाया कुछ भी, क्योंकि मैं उस समय अपनी पूजा में नित नेम में था। मैंने देखा सफ़ेद रंग की हाफ पैंट पहन रखी थी, ऊपर केवल बनियान थी, क्योंकि गर्मी का मौसम था, ऊपर केवल बनियान थी और छोटा सा बालक। और जब मैंने मुड़ के देखा दोबारा, फिर मुस्कुराते मेरी तरफ देख के कहा भूल मत जाइएगा, मोटी मोटी पकी काली काली लाना, अमुक नंबर कमरे में नर्मदाबाई के यहाँ पहुँचाना। नाम तक सब कुछ बताया। कोई बालक बता गया था, कहा मेरे यहाँ तो कोई बालक नहीं, ना मैं किसी को भेजा। फिर रुक्मिणी बाई से पूछा कि तुमने किसी बालक को भेजा था क्या इन व्यक्ति के पास? बाई जी ने कहा मैंने तो नहीं भेजा। फिर कौन बालक जो जामुन के लिए, और हमारा नाम लेकर के बोल गया, उनको तो जामुन लाए। जैसे तैसे उनको जामुन के पैसे तो दे दिए और जामुन रख। बाई जी बोली आज मैंने सुबह सोचा था कि जामुन का मौसम आ गया, अपने युगल सरकार को, ठाकुर जी को जामुन का भोग लगाऊंगी। आज मैंने केवल सोचा था, तो ठाकुर जी कोई खेल कर गए होंगे। तो बताओ, बाई जी ने सोचा कि जामुन का मौसम आ गया, अब नया फल है, ठाकुर जी को भोग लगाना, सोचा था, कहा किसी को नहीं। तो सोची हुई बात भी ठाकुर जी अपने प्रेमियों की पूरी करने के लिए उतारू हो जाते हैं, देर नहीं करते। बालक का भेष बनाया और कहा कि मोटी मोटी और 2 बार कहा भूल मत जाइएगा। तो ऐसा ठाकुर जी अपने प्रेमियों से, रसिकों से प्रेम करते हैं। करके तो देखो, जरा तारों से तारे मिलाकर तो देख, प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे। जब मिले तार से तार, क्यों ना मिले कन्हैया, जब होगा सच्चा प्यार, क्यों ना मिले कन्हैया।